दोस्तों, एक ऐसी महिला, ऐसी पत्नी अपनी कोख उधार देती है अपने पति की जान बचाने के लिए, जिसके 10 साल से बच्चा नहीं हुआ था, माँ नहीं बनी थी और उसके ऊपर ये बांझपन का धब्बा भी लगा दिया गया था। हर बार उसकी रिपोर्ट में यही कहा गया था कि वो माँ नहीं बन सकती। 10 साल निकल चुके थे। उसकी सास जो थी उसे आए दिन ताना दिया करती थी, लेकिन जब उसका पति एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी जान बचाने के लिए वही बांझ महिला अपनी कोख उधार देती है किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपए में, और उन्हीं पैसों से अपने पति का ऑपरेशन करवाती है, उसकी जान बचाती है। तो दोस्तों, एक बांझ महिला कैसे अपनी कोख उधार दे सकती है, इस वीडियो में आपको सब पता चलेगा। प्लीज़ इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो घटना है आज की, ये उत्तर प्रदेश के बदायूं की है, जहाँ एक परिवार था। परिवार में एक पति था और एक पत्नी थी। जो पत्नी थी उसका नाम शिवानी था और जो पति था उसका नाम आशीष था। करीबन 10 साल इनकी शादी को हो चुके थे और हर हॉस्पिटल में इन्होंने मतलब जितना इनसे हो सका था अपना मतलब पति जो होता है अपनी गोल्ड की चेन बेचकर उसका इलाज करवाया था। हर तरीके से उसका इलाज करवाया था, लेकिन हर बार उन्हें हार ही मिलती थी। हर बार वो हार जाते थे और यही साबित होता था कि उसकी पत्नी माँ नहीं बन सकती। अब आए दिन का ताना, जो पत्नी थी वो भी काम किया करती थी, नौकरी किया करती थी। इस बात से जो पति होता है वो मतलब निराश हो जाता है कि मेरी पत्नी माँ नहीं बन सकती, और मतलब 10 साल हो चुके हैं, मुझे समाज में ताने मिल रहे हैं कि इसकी तो कोई औलाद नहीं है। अब सास भी इस बात से परेशान रहती थी, बेटा भी, मतलब तीनों इस बात से परेशान रहते थे और पत्नी भी कहीं ना कहीं इस बात से हार मान चुकी थी। लेकिन पत्नी अक्सर अपने पति से कहती थी कि मुझे बच्चा चाहिए, मुझे माँ बनना है। अब वो लोग लास्ट बार जब डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप करवाते हैं, तो उस डॉक्टर जो होती है अपने मतलब उसके हस्बैंड को बोलती है, आशीष को, कि आपकी पत्नी आपसे उम्र में बड़ी है, इसीलिए वो बच्चा अवॉर्ड नहीं कर सकती। उनकी जो बच्चेदानी है वो कमज़ोर है और इसीलिए वो बच्चा रखने में सक्षम नहीं है। आपकी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती। एक है जो सैरोगेसी मदद का ऑप्शन, जो कि आप अपना सकते हैं और आप माँ बाप बन सकते हैं। अब वो लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो पत्नी थी शिवानी, वो बोलती है कि अगर सैरोगेसी मदर ने हमें बच्चा देने से मना कर दिया, बाद में मतलब वो ये कहने लगी कि ये बच्चा मेरा है, तो जो आशीष होता है वो कहता है हमें मिल जाएगी ऐसी माँ। और बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो ऐसा करती हैं। अब वो लोग हॉस्पिटल से घर जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है उनकी गाड़ी का। एक्सीडेंट में होने के बाद जो पति होता है आशीष, वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके सर में बुरी तरह से चोट लगती है। अब साथ ही उसको जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है, साथ शिवानी को कुछ नहीं होता उस टाइम। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उसका इमरजेंसी में ऑपरेशन करने की जब डॉक्टर बोलते हैं तो कहते हैं इसके लिए 5 लाख रुपए लगेंगे और 2 लाख रुपए अभी आपको जमा करने हैं, तभी आपके पति की जान बच पाएगी और हम लोग ऑपरेशन शुरू करेंगे। आप पैसे जमा कर दीजिए। अब वो सोचती है कि मैं 5 लाख रुपए कहाँ से लेके आऊँगी। पहले ही चेकअप करवा करवा के उनके मतलब पैसे ख़त्म हो चुके थे, उनके पास पैसे नहीं थे। शिवानी काम किया करती थी, उसी से उसका घर खर्च चल रहा था। अब वो परेशान होती है, वो यही सोचती है कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। फिर भी वो डॉक्टर को बोल देती है कि पैसों का इंतज़ाम करती हूँ, आप प्लीज़ मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन शुरू कीजिए। हॉस्पिटल में एक व्यक्ति था जो उसके ऊपर नज़र रख रखा था, और वो व्यक्ति कोई और नहीं था, उसी हॉस्पिटल में ही काम करता था। अब वो जब व्यक्ति उसको देखता है परेशान होते हुए तो उसके पास आता है और उसको बोलता है कि मैं आपकी परेशानी दूर कर सकता हूँ। वो कहती है कि कैसे दूर कर सकते हैं, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ आप मुझे परेशान मत कीजिए। तो वो कहता है कि नहीं, मेरी पत्नी और मैं बहुत दिन से बच्चे की तलाश में है, मतलब हमें बच्चा नहीं हुआ है और हमें एक सैरोगेसी मदर की ज़रूरत है, जो कि आप हमें अगर अपनी कोख दे दोगी तो मैं अभी आपको 5 लाख रुपए दे दूँगा और आप अपने पति का इलाज करवा सकते हो। वो कहते हैं क्यों आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि मैं माँ नहीं बन सकती।
तो वो कहता है, किसने कहा आपसे कि आप माँ नहीं बन सकती? डॉक्टर ने कहा है या फिर आपके हस्बैंड ने? तो वो कहती है, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। वो जाने लगती है तो वो व्यक्ति उसको रोक लेता है और उसको कहता है कि अगर ये बात आपके पति ने आपसे कही है तो ये गलत है। दरअसल आपके पति ही पिता नहीं बन सकते हैं, वो बाप नहीं बन सकते हैं, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट बदलवाई थी। जो उनकी रिपोर्ट बदलवाने में साथ दिया था वो मैं ही इंसान हूँ जिसने ये रिपोर्ट बदली थी कि आप माँ नहीं बन सकती, आपका पति बाप बन सकता है। दरअसल सच्चाई ये है कि आपका पति जो है वो बाप नहीं बन सकता और आप माँ बन सकते हैं। जब ये बात उसके सामने आती है तो उसको मतलब एक धक्का लगता है कि 10 साल से उसका पति उसे धोखा दे रहा था और मतलब ये कह रहा था कि वो माँ नहीं बन सकती। उसको कितने ताने मिले थे इस बात के कि वो बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती। फिर भी वो अपने पति के लिए इतना करती है कि उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करती है और एक सैरोगेसी मदद के लिए मतलब फॉर्म भर देती है, 5 लाख रुपए लेती है, तभी के तभी वो डॉक्टर को दे देती है, अपने पति का इलाज करवा देती है। साथ ही वो प्रोसेस भी शुरू हो जाता है उसके सैरोगेसी मदद का, जो कि उसने अपनी कोख उधार दी थी उन लोगों को 5 लाख रुपए में। अब उन कपल वो लोग होते हैं जो उसे पैसे देते हैं, वो बहुत खुश हो जाती है। अपने पति का इलाज करवा के अपने पति के साथ घर पर आती है। 1 डेढ़ महीना निकल जाता है, अपने पति को कुछ नहीं बताती। 1 डेढ़ महीना निकलने के बाद उसका जब हल्का-हल्का पेट मतलब निकलने लगता है तो वो अपने पति के साथ बैठी होती है। उसका पति मतलब सो ही रहा होता है, आधी नींद में होता है। तब वो अपने पति से कहती है कि क्या आपको पता है मैं माँ बन सकती हूँ? ये बात सुन के वो एकदम चौंक जाता है और उठता है, कहता है, किसने कहा ये तुमसे? क्या पागल हो गई हो? कौन से डॉक्टर ने कहा है? तो वो कहती है कि किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है। जब अपने पति का हाथ वो अपने पेट पर रखती है और बताती है कि देखिए ये बच्चा, तो वो एकदम उठ के बैठ जाता है और उससे कहता है, ये बच्चा कहाँ मुँह काला करके आई हो? तो वो कहती है कि मैं मुँह काला करके आई हूँ? मैं कहीं मुँह काला करके नहीं आई हूँ, ये बच्चा हमारा है। तो वो कहता है, ये बच्चा हमारा हो ही नहीं सकता। तो वो कहती है, क्यों नहीं हो सकता हमारा बच्चा? तो वो कहता है, फिर उससे उस टाइम वो बार-बार ऐसा बोलती है तो उसे बोलना पड़ता है आशीष को। वो कहता है, क्योंकि मैं कभी बाप ही नहीं बन सकता इसीलिए। अब तुम ये बताओ तुम कहाँ मुँह अपना काला करके आई हो जिसका ये बच्चा है तुम्हारी कोख में? तब वो कहती है कि तुम बाप नहीं बन सकते और तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। 10 साल से मैं इस कड़वी सच्चाई को झेल रही हूँ, झूठ को झेल रही हूँ कि मैं माँ नहीं बन सकती। कितना परेशान रही हूँ मैं इस बात से, और तुम बाप नहीं बन सकते। लेकिन अब वो अपने पत्नी की बात नहीं सुनता बल्कि उसके ऊपर लालछन भी लगाता है कि झूठी हो तुम और तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम बदचलन हो। वो कहती है, एक तो 10 साल से धोखा तुमने मुझे दिया और मुझे झूठी कहा, मुझे बांझ बना के रखा और फिर भी गलत मैं हूँ, आज तुमने मुझे बदचलन भी कह दिया। कहती है, मैंने अपनी कोख तुम्हारे इलाज के लिए उधार दी थी 5 लाख रुपए में, जिससे मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लेकिन वो जो व्यक्ति था उसका पति, वो उसकी बात नहीं मानता और उसे इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। कह रहा था तुम्हें इस बच्चे को अबॉर्ट कराना होगा। वो कहती है कि मैंने पेपर साइन किए हैं, मुझे इस बच्चे को सही सलामत इसके माँ बाप को लौटाना है। लेकिन वो नहीं सुनता और उसको मारने पीटने की भी कोशिश करता है, लेकिन अब वो वहाँ से निकल जाती है। कहता है, अगर तुझे ये बच्चा पैदा करना है तो तू इस घर में नहीं रह सकती। वो उसे वहाँ से निकाल देता है। अब वो सीधी उस कपल के पास जाती है जिसका बच्चा उसकी कोख में था, जिन्होंने सैरोगेसी मदर उसे चुना था। अब वो वहाँ जाती है, उन्हें सारी बात बताती है कि मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है और अब मुझे आपके यहीं रहना पड़ेगा जब तक मैं आपके बच्चे को जन्म नहीं दे देती। वो लोग खुशी-खुशी उसे रख लेते हैं, सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारी आँखों के सामने बड़ा होगा, हम अपने बच्चे को पल-पल बढ़ता हुआ देख सकते हैं। अब वो वहाँ रहती है, दिन पर दिन वक्त बीतता जाता है और बच्चे की डिलीवरी भी हो जाती है। एक दिन वक्त आ जाता है, अब वो डिलीवरी के बाद उस बच्चे को उसके माता पिता को सौंप देती है। सौंपने के बाद में जब वहाँ से जाने लगती है तो वो जो व्यक्ति होता है जिसके बच्चे को उसने मतलब वो किया था, अपनी सैरोगेसी मदर बनी थी जिसके लिए, वो उसे 2 लाख रुपए भी देता है और कहता है कि ये पैसे रखो, काम आएंगे। हालांकि उसकी जो पत्नी थी उसे अजीब निगाहों से देखती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। अब वो पैसों की मना करती है, वो फिर भी उसको पैसे देता है शिवानी को और वो वहाँ से जाने लगती है। जब वो वहाँ से जाती है, जाने के बाद सीधा अपने ससुराल आती है, अपने पति और अपनी सास के पास। लेकिन उसका पति और सास उसे वहाँ से धक्के मारकर निकाल देते हैं कि तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी कितनी बदनामी हुई है, क्योंकि सबके सामने ये सच्चाई आ चुकी है कि मैं बाप नहीं बन सकता, क्योंकि तुझे सबने देख लिया है कि तू माँ बन सकती है। अब मुझे बदनाम कर दिया तूने, इसलिए मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूँगा।
वो उसे वहाँ से निकाल देता है। निकालने के बाद में वो हाथ में बैग लिए मारी-मारी सड़कों पर फिरती है कि अचानक उसी व्यक्ति की उसके ऊपर नज़र पड़ जाती है। और उसकी जब नज़र पड़ती है तो वो उसके पास आता है और उसको कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो और ये कैसी हालत बना रखी है। तो वो कहती है मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया सास ने ये कहकर कि अब मैं उनके लायक नहीं हूँ। तो वो कहता है तुम मेरे घर चलो। तो वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर गई तो मेरे उस बच्चे से मेरा मोह बढ़ जाएगा और मैं फिर उसको आप लोगों के साथ नहीं देख पाऊँगी, इसीलिए मेरा आपके घर जाना ठीक नहीं है। तो वो कहता है कि मेरा एक और मकान है, वहाँ मैं तुम्हें रख देता हूँ, जब तक कोई और ठिकाना नहीं होता तुम वहाँ रहो और तुम वहाँ सेफ़ रहोगी। वो अपने किसी और मकान में उसे जाकर रख देता है। अब मतलब कभी-कभी वो उससे मिलने नहीं आता, लेकिन 1-2 बार उससे मिलता है और वहीं अब जो उसकी पत्नी होती है, उसको वो ये बात नहीं बताता कि उसने मतलब उसको किसी अपने दूसरे मकान में रखा है। लेकिन उसकी पत्नी को ये बात पता चल जाती है। अब वो ऑफ़िस के ही बिज़नेस के काम से जब भी वो बाहर जाया करता था, उसकी पत्नी के मन में कहीं न कहीं ये सवाल उठता है कि शायद ये उसी से ही मिलने गया है। अब वो अपने मन में उसके लिए ज़हर पालने लगती है कि मेरा पति के और उसके नाजायज़ संबंध है। अपने मन में ये मतलब गलत विचार रखती है, उसकी सोच ऐसी हो जाती है। एक दिन वो जब उसका पति बाहर गया होता है तो वो उससे मिलने के लिए जाती है। उसके घर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, वो उस महिला को देखकर, ऋतु को देखकर बहुत खुश होती है कि अरे! आप अचानक यहाँ। वो उसे अंदर बुलाती है, बिठाने की कोशिश करती है, जगह साफ़ करती है अपने घर में उसे बिठाने के लिए। अचानक से वो एक फ्लावर पॉट लेके उसके सर पे मार देती है शिवानी की और उसकी हत्या कर देती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद में डिलीवरी बॉय आता है। जब वो घर में देखता है कि वो मरी हुई पड़ी हुई है शिवानी, तो वो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है, छानबीन करती है। छानबीन करने के दौरान उससे मतलब बातचीत करती है, जिसके मकान था वो उस व्यक्ति से बात करती है। तो उससे कहता है कि मेरा और इसका तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, बस ये मैं हमारे लिए सरोगेसी मदर थी। इसके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं था तो मैंने अपना मकान दिया था इसे। जब ये सब बात पुलिस सुनती है तो पुलिस फिर सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। सीसीटीवी कैमरे में उसकी पत्नी आ जाती है, वो गाड़ी लेकर उससे मिलने आई है। कार से उतरते हुए वहाँ जाते हुए दिख जाती है। उसकी पत्नी से पूछताछ की जाती है तो वो सारी सच्चाई कबूल कर लेती है। कहती है जिसे हमने सरोगेसी मदद चुना था उसी ने मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश की, मेरे पति से अवैध रिश्ता रखा और साथ ही मेरे पति मुझे बिना बताए उससे छुप-छुप कर मिलने जाया करते थे, रातें बिताया करते थे उसके साथ। इसीलिए मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने उसे जान से मार डाला। जब उसका पति उसके सामने ये सच्चाई बताता है कि मैं कभी भी उससे मिलने नहीं गया, सिर्फ एक बार गया था जब मैंने उसे अपना घर दिया था, उसे बस वहाँ छोड़ कर आया था। एक बारी और गया था, उसके बाद मैं कभी भी नहीं गया, अपने बिज़नेस के काम से ही जाया करता था। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मेरा और उसका नाजायज़ रिश्ता है? वो इतनी अच्छी औरत थी, इतनी सीधी-सादी, इतनी अच्छी औरत थी, उसका किसी के साथ कोई नाजायज़ रिश्ता हो ही नहीं सकता था। पुलिस वाले उससे बोलते हैं कि तूने एक बच्चे से जिसने उसे जन्म दिया उस माँ को भी छीन लिया, अब खुद भी जेल चली जाएगी। अब इस बच्चे का कौन है? जिस बच्चे के लिए तूने इतने पैसे देकर सरोगेसी मदर से उस बच्चे को जन्म दिलवाया था, तूने उसे भी मार दिया, तू भी नहीं है। अब इस बच्चे का क्या होगा? उस बच्चे की ज़िंदगी खराब हो गई, कैसे रहेगा वो बच्चा बिना माँ के? तो दोस्तों उसे फिर पछतावा होता है, लेकिन उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों